नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे मिडिल स्कूल के सेटअप की कि आखिरकार किस आधार पर मिडिल स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति या पदोन्नति की जाती है। तो आप जानते हैं कि 2008 का ही जो आदेश है सेटअप वाला, वही अभी स्कूल शिक्षा विभाग में लागू है। और जब मिडिल स्कूल की बात करें तो यह आदेश बताता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि एक संस्था में एक प्रधान पाठक होना चाहिए, 4 विषय शिक्षक होने चाहिए, जिसमें शिक्षक नियमित और ऑब्लिक शिक्षक एलबी आप पढ़ लीजिए, पहले शिक्षाकर्मी वर्ग 2 लिखा होता था, एक नियमित भृत्य होना चाहिए और कलेक्टर दर पर एक स्वीपर होना चाहिए। इस प्रकार एक मिडिल स्कूल में 7 कर्मचारी होंगे। पदों की संरचना के हिसाब से देखें तो एक शिक्षक अंग्रेजी का, उसका फिर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था, जो बाद में अगले संशोधित आदेश जिसे अभी मैं डिस्प्ले करूंगा एकदम क्लियर है। और असल में ये होना था एक शिक्षक अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, लेकिन इसमें लिखते समय एक शिक्षक अंग्रेजी कॉमा कर दिया था, फिर हिंदी ऑब्लिक संस्कृत का एक, इसके नाम से कई बार कन्फ्यूज़न भी होता था। फिर गणित का एक, विज्ञान का एक तथा कला का एक शिक्षक प्रत्येक शाला में होगा। इसी को 2009 के आदेश में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बहुत कम वायरल हुआ है, ना के बराबर, उसमें स्पष्ट किया गया है संशोधित आदेश में, और बताया गया है कि जो पूर्व में सेटअप जारी किया गया था उसमें शिक्षक ऑब्लिक शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के 4 पद। इस आदेश को ध्यान से देखिए, यही आदेश मान्य है। पिछली बार में जो गलती हुई थी उसको इसमें सुधारा गया है। और इसमें बताया भी गया है कि पिछले आदेश में एक शिक्षक अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी, यही चीज़ मैं बताया था कि वहाँ पर ऑब्लिक जगह कॉमा लगा दिया था। तो एक शिक्षक अंग्रेजी ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक संस्कृत का एक, गणित का एक, विज्ञान का एक तथा कला का एक शिक्षक प्रत्येक शाला में स्वीकृत किया गया था। के स्थान पर निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। अब ये जो आंशिक संशोधन हुआ है वही लागू होगा। तो आज की स्थिति में यदि हम बात करें चाहे प्रमोशन की चाहे नई भर्ती की, यानी 2009 के बाद से, तो स्कूल में मिडिल स्कूल में एक प्रधान पाठक होगा, एक शिक्षक जो होगा वो अंग्रेजी का होगा, एक शिक्षक जो होगा वो गणित का होगा, एक शिक्षक जो होगा विज्ञान का होगा, और एक शिक्षक जो है हिंदी ऑब्लिक संस्कृत ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक वाणिज्य ऑब्लिक कला का होगा। यानी कॉमर्स का भी अगर पढ़ा हुआ कोई शिक्षक है तो उसका भी प्रमोशन होना है, उर्दू वाला है तो उसका भी होना है, हिंदी को, संस्कृत को, उर्दू को, वाणिज्य को, कला को, इन सबको लिया गया है इसमें, और उसमें से एक शिक्षक होना चाहिए वरिष्ठता क्रम में। तो ये स्पष्ट किया गया है अवर सचिव के द्वारा 2009 में कि इस आधार पर भर्ती होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आदेश है। एक प्रधान पाठक हो जाएंगे, एक अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, एक गणित के, एक विज्ञान के, और रही बात एक शिक्षक की तो उसको हिंदी ऑब्लिक संस्कृत ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक वाणिज्य ऑब्लिक कला में बांटा गया है, और यही आदेश मान्य है। इसी के आधार पर प्रमोशन हो रहा है। कॉमर्स के भी साथी चिंतित थे कि उनका नंबर लगेगा कि नहीं और उनका होगा कि नहीं, और इस आदेश से स्पष्ट है कि कॉमर्स वालों को भी प्रमोशन मिलना है इसी कैटेगरी में। धन्यवाद दोस्तों।